ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपध्यायाणं नमो लोई सव्यसाहूणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को कान। जाति मिले समाज सब पावी निज पद राज। मिथ्या भाव अभावती जो प्रगति निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। दूसरा अधिकार संसार अवस्था का स्वरूप, जिसमें कर्म बंधन रोग के निमित्त से होने वाली जीव की अवस्था, ये प्रकरण हमारा चल रहा है। अभी हमने समयसार कलश टीका पर गुरुदेव श्री के प्रवचन सुने। श्लोक 32 और 33, 32 नंबर का श्लोक जो जीव अधिकार का उपसंहार था, और 33 नंबर का श्लोक जो अजीव अधिकार का प्रारंभ था। अपने समयसार में जितने भी अधिकार हैं, भले जीव अजीव अधिकार हो, पुण्य पाप अधिकार हो, कर्ता कर्म अधिकार हो, आश्रव संवर निर्जरा बंध अधिकार हो, मोक्ष अधिकार हो, अधिकार का नाम भले 7 तत्वों पर है, 9 पदार्थों पर है, लेकिन चर्चा जीव की है। आश्रव है तो आश्रव से भिन्न जीव की चर्चा, संवर है तो संवर से भी भिन्न जीव की चर्चा। मतलब 7 तत्वों में लिखा है ना समयसार में, 9 तत्व गतत्वेपि श्लोक है एक, तो 9 तत्वों में छिपी हुई वो आत्म ज्योति, उस आत्म ज्योति की चर्चा है। और यहाँ भी आज जो 33 नंबर की कलश में बात आई है, उसमें शुद्धात्मा ही दिखाया है। परम शुद्ध निश्चय का विषय शुद्धात्मा, दृष्टि का विषय शुद्धात्मा, जिसमें न तो कर्म है, न गुण स्थान है, न मार्गणा स्थान है, न पर्याय संबंधी कोई अशुद्धता है, किसी तरह की कोई अशुद्धता नहीं है। वो तो वो है, ऐसा छठवीं गाथा में बताया ना, ज्ञात वह तो वही है, वो तो वही है, ऐसा द्रव्य का स्वरूप है उसमें। और ज्ञानी जीव का विषय वो शुद्धात्मा कैसा होता है, वो शुद्धात्मा यहाँ 33 नंबर के कलश में उन्होंने दिखाया। जैसे मूर्तिकार होता है ना, मूर्तिकार जब कभी पर्वत पे चला जाए अपने यात्रा संग में, किसी के साथ पहाड़ पे जाए, तो हम सबको पहाड़ पे बहुत कुछ दिखाई देता है। झरने दिखाई देते हैं, घास दिखाई देती हैं, और तरह तरह के आकार दिखाई देते हैं, प्राचीनता दिखाई देती है। लेकिन जो मूर्तिकार होता है वो अपने मतलब की चीज दिखता है, उसे वो पहाड़ के अंदर बनी बनाई मूर्ति दिखाई देती है। हमेशा उसके माइंड में मूर्ति बन जाती है पहाड़ को देखते ही, कि मैं इस पर्वत की मूर्ति कैसे बनाऊंगा। ऐसे ही ज्ञानी जीव होता है। ज्ञानी अब वर्तमान में ये जीव, जैसे कि बताया था ना, अनादि काल से कर्म बंधन से एक क्षेत्र का बंधा हुआ है। अनादि से ही ये इस शुद्ध होते हुए भी अशुद्धता से संयोग है इसका। जैसे सोना होता है ना, सोना हमेशा से शुद्ध है, लेकिन फिर भी वो मिट्टी में होता है, काली मिट्टी में होता है, तो वो अशुद्ध होता है। उसको जब 16 ताप पर तपाया जाता है, तब 24 कैरेट का सोना होता है। वो सोना शुद्ध था, इसलिए तपाने पर शुद्ध होता है। अगर शुद्ध नहीं होता पहले से, तो तपाने पर भी शुद्ध होने वाला नहीं था। अन्यथा कोयले को सोने की तरह शुद्ध करके दिखा दे कोई, क्योंकि उसका वैसा स्वरूप ही नहीं है। ऐसे ही ये जीव है, अनादिकाल से शुद्ध है। भले द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म इसके साथ अनादिकाल से दूध पानी की तरह एक क्षेत्रावगाह में मिले हुए हैं, लेकिन फिर भी ज्ञानी जीव उसे सदा शुद्ध देखता है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से भिन्न देखता है। गुण स्थान, मार्गणा स्थान आदि से भिन्न देखता है। पर्याय से भी भिन्न देखता है। अब देखो, क्योंकि पर्याय को देखे तो पर्याय दृष्टि, बहिरात्मा, पज्जय मूढ़ाही पर सम्या, तो वो पर्याय को नहीं देखता, द्रव्य स्वरूप को देखता है।
और पर्याय से रहित, गुण भेद से भी रहित। ज्ञान वाला आत्मा नहीं, दर्शन वाला आत्मा नहीं। सात्विक आत्मा में बताया ना, दर्शन ज्ञान चारित्र वाला आत्मा, ये कहना व्यवहार। और वो तो एक ज्ञायक भाव, ये कहना निश्चय। एक ज्ञायक भाव को देखता है, शुद्ध आत्मा को देखता है ज्ञानी जी। हीरा होता है ना, हीरा, वो हीरा शुद्ध ही होता है। अब उस हीरे की कीमत मान लो 1 करोड़ रुपए है, कितनी ही गंदगी में उसको डाल दो, एकदम कीचड़, बिल्कुल जिस बहुत बदबू वाला कीचड़ हो, दूर से भी कोई जाना पसंद नहीं करे, ऐसी जगह पे कोई हीरे को डाल दे और उसमें से हीरा निकाले, तो हीरे की कीमत कितनी कम हो गई? बिल्कुल कम नहीं होती। 1 करोड़ का 1 करोड़। क्यों? जैसे इसको धो करके बेचने जाओगे मार्केट में तो 1 करोड़ का ही बिकेगा। ऐसी होती है ज्ञानी की दृष्टि। छोटे बच्चे बाहर खेलते हैं ना, तो बच्चे बाहर खेलते हैं तो मम्मी ने अभी नहला धुला करके साफ करके भेजा, तो बच्चा खेल कूद के गांव में मिट्टी में पूरा लोट पोट होकर के घर आता है लौट करके। बाहर मोहल्ले में, कॉलोनी में सब लोग उसको देख करके बोलते हैं, जी गंदा बच्चा, गंदा बच्चा, कितना गंदा लग रहा है, कितना गंदा लग रहा है। लेकिन उसकी मम्मी को जरा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी मम्मी की दृष्टि कैसी है, उसकी मम्मी को पता है मैंने नहला धुला के भेजा था, अभी 2 मग्गे पानी डालूंगी और फिर से चमक जाएगा एकदम। ऐसी ही ज्ञानी की दृष्टि होती है। भले ये कर्मों का मैल कितना ही ऊपर से पड़ा हो मेरे ऊपर, कितना ही रागादि विकारी भाव हो, कितना ही क्रोधादि विकारी भाव हो, लेकिन मैं इन सबसे सदा भिन्न हूं, शुद्ध हूं। ये ऊपर ऊपर तैरते हैं मेरे, ये इसलिए मेरे अंदर है ही नहीं। मुझ में उत्पन्न होते हैं लेकिन फिर भी मेरे नहीं, क्योंकि मेरे हो तो सदाकाल मेरे रहे। गुरुदेव श्री हमेशा एक बात कहते हैं, उनका मंत्र है, जावे सो मेरा नहीं, मेरा सो जावे नहीं। और क्रोध आदि विकारी भाव, ये तो हम तो कहते हैं ना, क्रोध आ गया था, आ गया था मतलब आया और गया, ये तो आता ही जाने के लिए। ये विकारी भाव, दया दान भक्ति आदि के परिणाम, ये आते ही जाने के लिए। ये मेरा स्वभाव है ही नहीं। मेरा स्वभाव तो ज्ञान आदि अनंत शक्तियां हैं, जो विग्रह गति में भी काम करता है, वैसा का वैसा ज्ञान निगोद में भी काम करता है और अनेक सभी पर्यायों में काम करता है। सोते हुए भी काम करता है, जागते हुए भी काम करता है। ऐसा कोई क्षण नहीं आता कि आत्मा का एक गुण भी अपने काम से छुट्टी लेता हो। एक समय ऐसा नहीं आता, प्रति समय अपना अपना कार्य करते हैं, लेकिन हमें उन गुणों की महिमा नहीं आती, वास्तव में आनी चाहिए। हम लोग कई बार ये देशभक्ति के गीत गाते हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी दुनिया भर के हम गीत गाते हैं। मैं तो कहता हूँ हमें आत्मा के गीत गाना चाहिए, हमेशा गुनगुनाते रहना चाहिए। मेरा ज्ञान मेरा दर्श मेरे गुण अनंत, शांति के सुख के आनंद के है कंद, इनके बिना तो निसार है चेतनम आत्मन 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 आत्मन। हम अपने गुणों की भक्ति कर सकते हैं, अपना गुणगान हमें गाते रहना चाहिए, अपनी महिमा तो हमें आनी चाहिए ना। ज्ञान से मैं जानू सारी जग की पदार्थ को, दर्श गुण से मैं देखूं सारे संसार को, सारे गुण ही अपने अपने कार्य में मगन, कार्य में मगन, कार्य में मगन, इनके बिना तो निसार है चेतनम आत्मन। ये अपने समय सार आदि ग्रंथों के ही शब्द हैं जिन्हें हम गुनगुनाते रहते हैं गीतों में। कितना आनंद आता है कि मैं ऐसा हूं, मेरा स्वरूप ऐसा है। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से भिन्न, गुण स्थान मागणा आदि पर्यायों से भी भिन्न, गुण भेद से भी भिन्न, मैं एकमात्र शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति हूँ, चैतन्य मूर्ति हूँ। उसका लक्ष्य होना चाहिए तो आनंद आएगा। एक समय का भी लक्ष्य हो गया, अगर एक समय की भी दृष्टि हो गई तो समझ लो कितना बड़ा काम हो जाता है। ये जो अनंत भव है ना, कितना रह जाता है एक समय की दृष्टि मात्र में, अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र, इतना रह जाएगा शेष।
कितना बड़ा, अभी पंच परावर्तन पूरे करते, पंच परावर्तन की चर्चा पढ़ेंगे ना अपन, समझेंगे तो रोना आ जाता है, हालत खराब हो जाती है, ऐसा वर्णन है पंच परावर्तन का। तो उसमें से अर्ध पुद्गल परावर्तन सबसे छोटा काल, सबसे छोटा पुद्गल परावर्तन है, उसमें से भी आधा उतना काल रह जाएगा संसार परिभ्रमण का। अगर एक समय की आत्मदृष्टि हो गई तो, एक समय की आत्मदृष्टि में इतनी ताकत है, सोचो। ठीक है, अभी देखो हमारी क्या दशा हो रही है, ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्मोदन जन्य अवस्था के इन दो से कैसी दशा हुई वो हमने पढ़ा। फिर मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति, ये हम पढ़ रहे हैं। देखो क्या लिखा कि इस ज्ञान को और बाह्य द्रव्यों को भी निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। इसका उदाहरण जैसे नेत्र इंद्रिय को अंधकार की परमाणु तथा धूला आदि के परमाणु या पाषाण आदि के परमाणु आगे आ जाएं तो देख नहीं सकती, तथा लाल कांच आड़ा आ जाए तो सब लाल दिखता है, हरित आड़ा आ जाए तो हरित दिखता है। इस प्रकार अन्यथा जानना कि इस ज्ञान में और बाह्य द्रव्यों में, इंद्रियों में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है कि नेत्र इंद्रिय को अंधकार के परमाणु, धूला आदि के परमाणु अगर आड़े आ जाए तो दिखाई नहीं देता। अंधकार में दिखाई नहीं देता ना, हमें अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता, धूल मिट्टी सामने आ जाए, कोहरा आ जाता है ना, कोहरों में ट्रेनों को रोक दिया जाता है, फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ती है, क्यों? क्योंकि दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये पराधीन प्रवृत्ति है इस ज्ञान की, परद्रव्य के अधीन कार्य करता है ना। पाषाण आदि परमाणु आगे आ जाए तो दिखाई नहीं देगा, सामने पर्वत है तो उसके आगे क्या है हमें दिखाई नहीं देगा, दीवार के आगे का हमें दिखाई नहीं देता। लाल कलर का चश्मा हो तो सब लाल दिखाई देता है, हरे कलर का चश्मा हो तो हरा दिखाई देता है। इस प्रकार अन्यथा जानना होता है। लाइट में भी होता है ना, कई बार लाइट पे अपन बल्ब पे लाल कलर का वो पन्नी लगा देते हैं तो लाल उजाला होता है, नीला का लगा देते हैं तो नीला होता है। तो ये सब पराधीन प्रवृत्ति। और कि दूरबीन, चश्मा इत्यादि आड़े आ जाए तो बहुत दिखने लगता है, दूरबीन होती है तो बहुत दूर का एकदम पास दिखाई देने लगता है। प्रकाश, जल, लवली, कांच इत्यादि के परमाणु आड़े आ जाए तो जैसा का तैसा दिखता है। इस प्रकार अन्य इंद्रियों तथा मन के भी यथा संभव जानना, मंत्रादिक के प्रयोग से अथवा मदिरा पानादिक से अथवा भूतादिक के निमित्त से नहीं जानना, थोड़ा जानना या अन्यथा जानना होता है। इस प्रकार यह ज्ञान बाह्य द्रव्य के भी अधीन जानना। देखो इन सब के भी अधीन है। कई बार प्रश्न आते हैं ना, भाई भूत होते हैं कि नहीं होते, भूतों से कुछ होता है कि नहीं होता, ये हमारा कुछ भला बुरा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखो होते तो हैं, भूत होते तो है, पर जगत जैसा मानता है वैसे नहीं होते। जगत तो ये मानता है कि जो आत्मा है ना, मरने के बाद जिन आत्माओं की इच्छा अधूरी रह जाती है वो भटकती रहती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अधिकतर 3-4 समय में यह जीव जन्म ले ही लेता है, कहीं भी लेगा, 4 समय में ले ही लेगा। ये जब जन्म होता है ना तो एक समय ऊर्ध्वगमन इसका जीव का स्वभाव है, जब भी मरण होगा तो ऊपर जाएगा। तो अगर ऊपर ही स्वर्ग में पहले, दूसरे, तीसरे में जाना है यहाँ से, तो एक समय में दूसरे समय में जन्म ले लेगा, एक समय का टाइम लगेगा। आप बोले चौथे समय में, हाँ चौथे समय यानी चौथे नहीं, समय माने हाँ, एक बार पलक झपकने में असंख्यात समय हो जाते हैं। तो एक समय मतलब काल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई, जिसे कालाणु कहते हैं। तो पहला समय, दूसरा समय, तीसरा समय। जैसे जन्म हुआ हाँ तो तरक वो फिर ऊपर जाता है, जैसे ही मरण हुआ तो पहले ऊपर जाएगा। हाँ, मरण होते ही पहले ऊपर जाएगा। अगर ऊपर जन्म होना है तो एक समय में वो ऊपर दूसरे समय में जन्म ले लेगा, एक समय का काल उसे ऊपर जाने में लगेगा। अब उसको थोड़ा सा इधर जन्म लेना है, यहीं पे पहले ऊपर जाएगा तो 1 टर्न एक समय, दूसरा टर्न एक समय, तीसरा टर्न एक समय, चौथे समय में जन्म नीचे जा करके ले ही लेगा। इस तरह से ये जीव का जन्म हो जाता है। अब भूतादिक जो है वो क्या, कोई भी मत है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपन यहाँ शोक मनाते रहते हैं और पता चला वो स्वर्ग में मजे ले रहे होते हैं। ऐसा भी होता है बिल्कुल। कई बार मैं तो कहता था, उधर किसी का कुछ हो जाता है ना तो मैं कहता हूँ आप अभी शोक मना रहे हो और पता चला ये जीव स्वर्ग में आनंद ले रहा हो, तो उसका शोक मनाने का कोई औचित्य नहीं है। हमारे यहाँ तो शोक है ही नहीं, हमारे यहाँ तो इसको वैराग्य प्रसंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? वैराग्य प्रसंग। शोक का कोई कार्य नहीं है, क्योंकि शोक तो कषाय है। तो ये जितने भी प्रसंग हमारे लिए है वो वैराग्य के प्रसंग होते हैं। ये बात अलग है कि हमें वैराग्य नहीं आता, लेकिन वो प्रसंग तो वैराग्य के है ना।
अब अन्यथा जानना होता है। अब देखो भूतादिक की बात, तो व्यंतर देव होते हैं, व्यंतर देवों के भेद होते हैं, इसमें भूत पिशाच भी होते हैं, है ना। तो भूत जाति के देव होते हैं, वैक्रियक शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर होता है, ये हमारे शरीर में अंदर जा भी सकते हैं और कुछ कार्य करना चाहे तो कर भी सकते हैं, है ना, भ्रमित भी कर सकते हैं। और जब ये अंदर प्रवेश करे और हमें उस समय हमने क्या किया वो हमें याद ना रहे, तो ऐसी प्रवृत्ति जीव की होती है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तत्वार सूत्र में इसके विषय में चौथे अधिकार में वर्णन आया है ना। तो मदिरा पान आदि, जैसे मदिरा पान करते हैं ना, तो नशे में जीव को कुछ पता नहीं चलता, उसका विवेक खो जाता है, वो क्या करता है उसे खुद पता नहीं होता, खुद हिलता होता है और उसे लगता है घर हिल रहा है। पत्नी और पुत्री में या पत्नी और बहन में, माँ में अंतर उसे समझ में नहीं आता। सिर्फ मदिरा पान नहीं, ये जितने भी विकारी भाव है ना जो हम पर हावी हो जाते हैं, तो हम सबकी यही दशा होती है, हमारा विवेक काम करना बंद कर देता है। क्रोध के समय में हम निर्णय नहीं ले पाते, हम किससे क्या बोल रहे हैं, बाद में कई बार पछतावा होता है कि हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। अहंकार में हम सब कुछ भूल जाते हैं। रावण अहंकार में सब भूल गया था ना, उसे सब पता था, उसे पता था मैं गलत कर रहा हूँ, उसने नियम लिया था कि परिस्त्री सेवन नहीं करना, नियम का पालन भी किया, लेकिन उसने भाव तो कर ही लिया था। तो इस तरह से वो विवेक खो देते हैं। लालच में जीव क्या कुछ नहीं करता, छल कपट क्या कुछ नहीं करता इन कषायों में जीव, वो उसका विवेक काम करना बंद कर देता है। उस समय उसको सही गलत का निर्णय लेने की क्षमता उसकी गायब हो जाती है। तो उस समय जैसे मदिरा पान करता है, ऐसे ही विकारी भाव में होता है, ऐसे ही मंत्रादि का प्रयोग होता है। मंत्रादि का प्रयोग भी सत्य है। हमारे यहाँ द्वादशांग है ना, द्वादशांग में एक अंग में पूरा मंत्र तंत्र का ही वर्णन है, और ये मंत्र का भी निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। चाहे ये विद्या सिद्धियां जो प्राप्त होती है, पहले के समय में राजा महाराजा वनों में जाकर के घंटों तप करते थे, बैठ करके सिद्धियां करते थे, उन्हें विद्या प्रकट भी होती थी। ये विद्याधर मनुष्य जो होते थे, ये लोग यही तो करते थे, अनेक विद्याएं प्रकट करते थे। हाँ, उनको भी सिद्धि हुई थी, है ना, पुष्पदंत भूतबली मुनिराज को, ये रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, ये सब भी साथ में बैठ करके इन्होंने सिद्धि की थी। और तो और ऐसा तप करते थे बैठ करके। उस समय अगर ये दिगंबर मुनि अवस्था धारण करके आत्म ध्यान उसी दृष्टि से, उसी लग्नता से अगर वो आत्म ध्यान करते, निर्विकल्प अवस्था हो जाती, उनको टिके रहते 48 मिनट, तो उनको केवल ज्ञान प्रकट हो जाता। 48 मिनट अंतर्मुहूर्त यदि कोई जीव निर्विकल्प अवस्था लगातार टिक गया तो उसको केवल ज्ञान हो जाता है। भरत चक्रवर्ती को तो ऐसा ही हुआ था, कुछ नहीं करना पड़ा, यहाँ कपड़े उतारे, दीक्षा ली, बैठ गए और 48 मिनट में केवल अपना काम कर लिया। इतना इजी और इतना कठिन इजी भी है और कठिन भी है। अब मुनिराजों की दृष्टि में देखें तो उनके लिए इजी है, हम लोगों को उसकी खबर नहीं है तो कठिन है। वास्तव में तो सच में यही है, आश्चर्य, कठिन, ये सब किसका दूसरा नाम है? अज्ञान का दूसरा नाम ही आश्चर्य है और अज्ञान का दूसरा नाम ही डिफिकल्ट है, कठिनाई है। जिसको पता नहीं होता उसके लिए कठिन है। अब मैथ वाला स्टूडेंट है, उसके लिए मैथ इजी है। अब मुझे कोई कहे भैया मैथ इंग्लिश, तो मेरे लिए तो बहुत कठिन है। अब ऐसे उस मैथ वाले स्टूडेंट को बिठा दिया, भाई जैन दर्शन का प्रवचन करो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ो, समय साथ पढ़ो, तो उसके लिए वो कठिन है और हमारे लिए वो इजी है। हमारे लिए तो भाई 7 तत्व हमारे खून में बस गया। अब हमें अगर रात को भी नींद से जगाए तो 6 द्रव्य 7 तत्व हमारे मुख से निकलते रहते हैं। तो ऐसा कोटा में ऐसा होता था हमारे यहाँ, सीनियर जूनियर कई बार प्रश्न पूछने आते थे। मैं रात को जल्दी सो जाता था 9-10 बजे, वो आते थे, प्रश्न पूछ के चले जाते थे, मैं उनको समझा भी देता था, मुझे सुबह पता ही नहीं होता था कि मैंने उसको पढ़ा भी दिया। हाँ, कई बार ऐसा होता था। तो ऐसा भी होता है ना। तो भूत आदि का निमित्त, मंत्र आदि का प्रयोग मदिरा पान आदि से नहीं जानना होता है, थोड़ा जानना होता है, या फिर अन्यथा जानना भी होता है। और कई बार ऐसा होता है कि जाना और उसके बाद हम भूल भी जाते हैं, क्या किया था कल, नशे में क्या किया था, किसको पता रहता है? तो वो पता भी नहीं रहता। इस प्रकार यह ज्ञान बाह्य द्रव्य के भी अधीन जानना, तथा इस ज्ञान द्वारा जो जानना होता है वो अस्पष्ट जानना होता है।
दूर से कैसा ही जानता है, समीप से कैसा ही जानता है, तत्काल कैसा ही जानता है, जानने में बहुत देर हो जाए तब कैसा ही जानता है, किसी को संशय सहित जानता है, किसी को अन्यथा जानता है, किसी को किंचित जानता है इत्यादि रूप से निर्मल जानना नहीं हो सकता। देखो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान ये दोनों कौन से ज्ञान है? प्रत्यक्ष है या परोक्ष है? परोक्ष ज्ञान है ना। मति शुद्ध ज्ञान दोनों परोक्ष हैं। अवधि ज्ञान मना पर्याय ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष है, केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। ठीक है। परोक्ष माने क्या? अस्पष्ट ज्ञान है ना। प्रत्यक्ष माने क्या? स्पष्ट ज्ञान, निर्मल ज्ञान। अब किसी से अगर प्रश्न पूछो कि हम जो जानते हो स्पष्ट जानते हैं कि अस्पष्ट जानते हैं, आप सोचो। हमारे पास तो मति शुद्ध ज्ञान है। अब मैं मोबाइल को देख रहा हूँ तो स्पष्ट देख रहा हूँ या अस्पष्ट? मैं जो पढ़ रहा हूँ वो स्पष्ट है या अस्पष्ट? कोई मानने को तैयार होगा? हम कहते हैं भाई हाथ पे रखे हुए आंवले के समान स्पष्ट जानना, तो हम हाथ पे रखे हुए आंवले को हम स्पष्ट जानते हैं कि अस्पष्ट जानते हैं? सोचने की बात है। अब क्या होता है, जिसने जिंदगी भर मूंगफली खाई है ना, उसको बादाम का स्वाद नहीं पता। सच तो ये है। अब हमें जो जानना होता है, हमें लगता है इतना ही है, तो हमें यही स्पष्ट लगता है, क्योंकि हमने असली स्पष्ट को आज तक जाना नहीं है, अनुभव नहीं किया, इसलिए हमारे लिए यही सबसे स्पष्ट है। क्या होता है, हमारे जो छोटे दादा बड़े दादा है ना, तो उसमें से बड़े दादा की आंखें बहुत कमजोर थी। उन्होंने एक उदाहरण सुनाया था जब मैं 10th क्लास में के एग्जाम के बाद शिविर में गया था, प्रशिक्षण शिविर में एडमिशन के लिए। तब प्रशिक्षण शिविर में उन्होंने एक उदाहरण बताया था कि उनको बहुत कम दिखाई देता था, धुंधला धुंधला दिखाई देता था सब कुछ। अब उन्हें पता तो था नहीं, क्योंकि उन्हें लगता था सबको ऐसा ही दिखता होगा। नहीं, रतन चंद जी भारेल बड़े दादा, छोटे दादा हुकमचंद जी भारेल, बड़े दादा रतन चंद जी भारेल। तो उनको सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता था उस समय, ठीक से क्लियर दिखाई नहीं देता था। लेकिन उन्होंने कभी किसी को कहा नहीं, क्योंकि उन्हें लगता था सबको ऐसा ही दिखाई देता है ना। अब एक दिन वो अपने किसी बुजुर्ग दादा के पास बैठे हुए थे, उनका चश्मा वहां रखा हुआ था। उन्होंने खेल खेलने से ऐसे ही चश्मा उठा करके लगा लिया, और जैसे ही चश्मा लगाया तो सोचते रह गए, अरे इतना अच्छा दिखाई देता है, मैं तो अभी तक धुंधला धुंधला ही देख रहा था और मुझे वही अच्छा लगता था। तो ऐसा ही होता है हमारे साथ। हमें लगता है जो हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, वही स्पष्ट है, लेकिन वास्तव में तो अतीन्द्रिय ज्ञान की बात ही कुछ और होती है। वो निर्मल, उसकी निर्मलता अभी 1% भी नहीं है। यहाँ तो परोक्ष ज्ञान में तो उसकी निर्मलता बहुत स्वच्छता है, बहुत अत्यधिक स्वच्छता है। और उस ज्ञान में तो लोकालोक के समस्त पदार्थ एक साथ एक समय में स्पष्ट रूप से जानने में आते हैं। तीनों कालों की बातें, हर चीज एकदम स्पष्ट, और प्रति समय नया नया जानने में आता है। प्रति समय नया नया आत्मा का आनंद होता है, प्रति समय नया नया सुख होता है। ये सब कुछ आत्मा में होता है, ये आत्मा की शक्ति है। इस प्रकार यह मति ज्ञान पराधीनता सहित इंद्रिय मन द्वार से प्रवर्तता है। उन इंद्रियों द्वारा तो जितने क्षेत्र का विषय हो, उतने क्षेत्र में जो वर्तमान स्थूल अपने जानने योग्य पुद्गल स्कंध हो, उन्हीं को जानता है। उनमें भी अलग अलग इंद्रियों द्वारा अलग अलग काल में किसी स्कंद के स्पर्श आदि का जानना होता है, तथा मन द्वारा अपने जानने योग्य किंचित मात्र त्रिकाल संबंधी दूर क्षेत्रवर्ती अथवा समीप क्षेत्रवर्ती रूपी अरूपी द्रव्य और पर्यायों को अत्यंत अस्पष्ट रूप से जानता है। सो भी इंद्रियों द्वारा जिसका ज्ञान हुआ हो अथवा जिसका अनुमानादि किया हो, उसको ही जान सकता है, तथा कदाचित अपनी कल्पना ही से असत को जानता है। जैसे स्वप्न में अथवा जागते हुए कदाचित कहीं नहीं पाए जाते, ऐसे अकारादिक का चिंतन करता है और जैसे नहीं है वैसा मानता है। इस प्रकार मन द्वारा जानना होता है। सो ये इंद्रियों व मन द्वारा जो ज्ञान होता है उसका नाम मति ज्ञान है। वही मति ज्ञान पराधीन है और इंद्रियों और मन की सहायता से ही जानता है। तो उसका जितना विक्षेत्र हो, क्योंकि मर्यादा होती है इन ज्ञानों में, उतना उतना ही जान पाता है जितनी जितनी इसकी मर्यादा हो। प्रत्येक जीव की मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की अलग अलग मर्यादा हो सकती है। आप देखो चक्रवर्ती का ज्ञान भी मति शुद्ध ज्ञान ही है,
लेकिन वो कितना अधिक लेता है, उसकी इन्हीं आंखों से, उसकी इन्हीं चक्षु इंद्री में इतनी ताकत होती है कि वो सूर्य और चंद्रमा में विराजमान, जिन मंदिर में विराजमान जिन प्रतिमाओं के दर्शन कर लेता है। और पहले के समय की वास्तव में इंद्रियों की ताकत थी। उस समय इंद्रियों, आप देखो यहाँ से बैठे बैठे कोई भी सामान्य मनुष्य भी यहाँ से खड़े खड़े वो ग्रहों को गिन लेते थे, ग्रहों की दशा जान लेते थे। मतलब उन्हें किसी की कुंडली देखने के लिए कागज पत्री देखने की जरूरत नहीं है, वो यहीं खड़े होकर ग्रहों की दशा देखते थे। ऐसा है। उस समय अस्त्र शस्त्र भी ऐसे होते थे, कहीं युद्ध चल रहा हो तो कोसों दूर तक लोगों को पता चल जाता था कि कहीं युद्ध चल रहा है। वहां शस्त्रों की आवाज ऐसी होती थी, नगर के नगर, गांव के गांव नष्ट हो जाया करते थे। उस समय ऐसा ही था। आकार इत्यादि बहुत बड़े बड़े थे शरीर के, सब कुछ। तो इंद्रियों की ताकत भी उस समय जितनी थी, समय के साथ में अवसरपणी काल है ना, समय के साथ में कम होती जाती है ना। तो अब उनमें भी अलग अलग इंद्रियों द्वारा अलग अलग काल में किसी स्कंद के स्पर्श आदि का जानना होता है। मन द्वारा अपने जानने योग्य किंचित मात्र त्रिकाल संबंधी दूरवर्ती क्षेत्र अथवा समीप क्षेत्रवर्ती रूपी अरूपी द्रव्य और पर्यायों को अत्यंत अस्पष्ट रूप से जानता है। जो भी जानता है परोक्ष जानता है, अस्पष्ट रूप से जानता है। हम यहाँ बैठे बैठे अपने घर को याद कर लेते हैं, मर्यादा में जो जो हमें पता होता है वो सब हम देख लेते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो है ही नहीं संसार में वो भी जान लेते हैं अस्पष्ट रूप से, स्वप्न में जानते हैं, बैठे बैठे कल्पना करते रहते हैं। जैसे अभी का उदाहरण आया कहीं के गधे के सींग। अब गधे के सींग होते तो नहीं है, लेकिन माइंड में फोटो बन जाता है ना। तो जो नहीं है उसको भी ये ज्ञान अस्पष्ट रूप से जान लेता है ना। तो इंद्रियों द्वारा जिसका ज्ञान हुआ, जिसका अनुमान आदि किया, उसको जान सकता है। कल्पना की हो, असत हो, बने ही सपने की तरह, उसको जानता है। तथा स्वप्न में अथवा जागते हुए जो कदाचित नहीं पाए जाते, ऐसे आकार आदि का चिंतन करता है। जैसे नहीं है वैसे मानता है। इस प्रकार मन द्वारा जानना होता है। सो यह इंद्रियों व मन द्वारा जो ज्ञान होता है उसका नाम मति ज्ञान, इसका नाम मति ज्ञान है। अब ये देखो किसके होता है, कैसे कैसे होता है कि यहाँ पृथ्वी जल अग्नि पवन वनस्पति रूप एक इंद्रिय के तो स्पर्श का ही ज्ञान है क्षयोपशम में, क्योंकि उनके केवल स्पर्श इंद्रिय है। लट शंख आदि दो इंद्रिय जीवों को स्पर्श और रस का ज्ञान है। कीड़ी मकोड़ा आदि तीन इंद्रिय जीवों को स्पर्श रस गंध का ज्ञान है। भ्रमर मक्षिका पतंग आदि चौ इंद्रिय जीवों को स्पर्श रस गंध वर्ण का ज्ञान है। मत्स्य गाय कबूतर इत्यादि त्रियंच और मनुष्य देव नारकी यह पंचेंद्रिय हैं, इन्हें स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्दों का ज्ञान है। त्रियंचों में कई संगी और असंगी होते हैं। जहाँ संगी के मन जनित ज्ञान है, असंगियों के नहीं, तथा मनुष्य देव नारकी संगी ही हैं, उन सबके मन जनित ज्ञान पाया जाता है। ये ढक्कन है, ये द्वार है भाई। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का ये इंद्रियों के माध्यम से जानता है। तो अगर एक इंद्रिय जीव है तो वो स्पर्श को ही जान पाता है, दो इंद्रिय है तो स्पर्श रस संबंधी को जान पाता है। इस प्रकार से पंचेंद्रिय संबंधी जो जीव हैं वो पंचेंद्रिय के माध्यम से पदार्थों को जानते हैं। और संगी असंगी हैं, उनमें मन का है। असंगी जीव जो है मन से चिंतन आदि नहीं कर सकते, और संगी जीव मन से चिंतन आदि करके विवेक पूर्वक सही गलत का निर्णय भी कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार मति ज्ञान की प्रवृत्ति जानना। अभी शुद्ध ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति है, छोटा सा विषय है, ये भी हम ले लेते हैं। मति ज्ञान द्वारा जिस अर्थ को जाना हो उसके संबंध से अन्य अर्थ को जिसके द्वारा जाना जाए सो शुद्ध ज्ञान है। मति ज्ञान द्वारा जिस अर्थ को जाना हो, अर्थ माने पदार्थ, जिस पदार्थ को जाना हो उसके संबंध से अन्य पदार्थ को जिसके द्वारा जाना जाए वो शुद्ध ज्ञान है। वह दो प्रकार का है, अक्षरात्मक और अनरक्षात्मक। मतलब विशेष जानना है ना, कुछ अलग जानना माने विशेष जानना। सामान्य रूप से जाना दरवाजा, फिर विशेष कलर, प्लास्टिक का है, लोहे का है, लकड़ी का है, ये विशेष जानना है ना, वो शुद्ध ज्ञान है। दो प्रकार का होता है, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। जैसे घट, यह दो अक्षर सुने या देखे वह तो मति ज्ञान हुआ, उनके संबंध से घट पदार्थ का जानना सो शुद्ध ज्ञान है। इस प्रकार अन्य भी जानना यह तो अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान है। तथा जैसे स्पर्श द्वारा शीत का जानना हुआ वह तो मति ज्ञान है, उसके संबंध से यह हितकारी नहीं है, इसलिए भाग जाना इत्यादि रूप ज्ञान हुआ सो शुद्ध ज्ञान है। इस प्रकार अन्य भी जानना ये अनअक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान है।
मतलब पढ़ने लिखने वाली बात है, या घट है शब्दों को जानने वाली बात, ये अक्षरात्मक है। घट ये शब्द पढ़ा या सुना वो तो है मति ज्ञान। फिर उसके जैसे घट पढ़ते ही दिमाग में मटका सुनाए, दिमाग में देने लगा, लाल कलर का होता है, मिट्टी का होता है, तो ये जो विशेष जाना ये पूरा है श्रुत ज्ञान होता है ना। अब इसमें सर्दी वगैरह है, गर्मी वगैरह है, तो जैसे ही सर्दी लगती है तो स्पर्श हुआ शीत का, ये तो मति ज्ञान। अब सर्दी लगी है तो हमें रजाई ओढ़ लेना चाहिए, स्वेटर पहनना चाहिए, हाँ ये शुद्ध ज्ञान है। ये पूरा निर्णय जो होता है, निर्णय करने का काम शुद्ध ज्ञान ही करता है। तत्व निर्णय का काम भी शुद्ध ज्ञान से होता है, और आत्मानुभूति में भी शुद्ध ज्ञान ही सहायक है। शुद्ध ज्ञान में ही विकल्प होते हैं, शुद्ध ज्ञान के विकल्प में चिंतवन चलता है, और उस चिंतवन से निर्णय होता है, और निर्णय होने के बाद एक समय ऐसा होता है कि पर लक्ष्य पूरा छूट जाता है, शुद्धात्म का लक्ष्य होता है, और आत्मानुभूति भी हो जाती है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ने ही रहस्यपूर्ण चिट्ठी में इसको बहुत अच्छे से समझाया। श्लोक एक छंद है, बहुत अच्छा नाटक समय सार का, अनुभव की कला वाला। वस्तु विचारत ध्यावती मन पावे विश्राम, रस स्वागत सुख उपजी अनुभव या को नाम। पहले तो खूब वस्तु का विचार कर लो, और फिर विकल्प होते ना, विकल्प ऐसा है या ऐसा है, पहले खूब विकल्प कर लो, जितना मन भर के करना है उतना। लेकिन एक बार निर्णय पक्का हो जाए ना, उसके बाद मन को विश्राम दे दो, उसके बाद बस अनुभव करो। बाजार में जाते ना साड़ी खरीदने, तो ये खरीदे कि वो खरीदे, पूरी दुकान पसंद आने लगती है। तो उस समय भैया जितने विकल्प करना है कर लो। उस समय 100 रुपये और 200 रुपये के चक्कर में आप साड़ी छोड़ मत देना अपनी पसंद की, क्योंकि अगर एक बार 100-200 रुपये के चक्कर में अपने मन पसंद की साड़ी छोड़ के दूसरी ले ली, तो फिर घर में जब वो साड़ी पहनेंगे तो बार बार विचार आएगा, यार वो ही ले लेते तो अच्छा रहता। ये विकल्प है। तो अब तो इसलिए कहा दुकान पे जितने विकल्प करना है कर लो, बाद में केवल उसका आनंद लो। ऐसे अभी जितने विकल्प करना है कर लो, आत्मा ऐसा है वैसा है, ऐसा है या ऐसा है, लेकिन एक बार निर्णय पक्का हो जाए तब विकल्प नहीं होना चाहिए, बस फिर तो आनंद होना चाहिए। अभी आया ना गुरुदेव के प्रवचन में, देव शास्त्र गुरु के प्रति भी जो लक्ष्य जाता है, उस बुद्धि को क्या कहा? व्यभिचारिणी कहा। कहने की ताकत गुरुदेव की थी, हर कोई नहीं कह सकता इस बात को, ताकत चाहिए इन बातों को कहने के लिए। उस बुद्धि को व्यभिचारिणी, क्योंकि पराधीन है ना, पर में जाती है ना जो प्रवृत्ति, ये बुद्धि क्षयोक्षम बुद्धि हमारी, ये व्यभिचारिणी है जो पर में जाती है। जैसे पर्याय जो है ना, पर्याय ही आत्मा को जानती है, पर्याय ही पर को जान रही है, क्योंकि ज्ञान तो गुण है, लेकिन वो एक समय की पर्याय के द्वारा ही जानना होता है। वही पर्याय पदार्थ को लक्ष्य करके जानती है। अब पर्याय को कहा एक समय की सती, और द्रव्य है सत, ठीक है, तो द्रव्य हुआ पति और पर्याय हुई उसकी पत्नी। अब यदि पत्नी अपने पति को लक्ष्य ना करके अन्य द्रव्य को लक्ष्य करे तो व्यभिचारिणी। इसलिए कहा वहां पे कि वो एक समय की पर्याय अगर पर द्रव्य को लक्ष्य करती है, भले देवशास्त्र गुरु ही क्यों ना हो, तो वो पर्याय, वो बुद्धि व्यभिचारिणी है। और यदि वो पर्याय स्वद्रव्य को लक्ष्य करती है तो वो पर्याय सती है। ऐसा है। इसलिए क्या कहा, शुद्ध ज्ञान से निर्णय करना, उसके संबंध से यह हितकारी नहीं है, इसलिए भाग जाना इत्यादि रूप ज्ञान हुआ जो शुद्ध ज्ञान है। इस प्रकार अन्य भी जानना ये अनअक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान है। वहां एक इंद्रिय आदि असंगी जीवों को तो अनअक्षरात्मक ही शुद्ध ज्ञान है, और संगी पंचेंद्रिय के दोनों हैं। यह शुद्ध ज्ञान है सो अनेक प्रकार से पराधीन, ऐसे मति ज्ञान के भी अधीन है तथा अनेक कारणों के अधीन है, इसलिए महापराधीन जानो। भाई एक इंद्रिय आदि जो असंगी जीव हैं उनको अनअक्षरात्मक ही शुद्ध ज्ञान होता है, क्योंकि वो अक्षर वगैरह का विकल्प या जान देख नहीं सकते। और निगोधिया जीव को तो कैसे कहते हैं कि अक्षर का अनंतवा भाग उसको ज्ञान होता है ना, तो अनअक्षरात्मक ज्ञान। और संगी पंचेंद्रिय जीव है, उसको अक्षर और अनक्षर दोनों का ज्ञान होता है, महसूस करता है ना, तो अनक्षर है, वो पढ़ता लिखता है या शब्द संबंधी ज्ञान है, वो पूरा अक्षरात्मक ज्ञान है। और लेकिन ये अनेक प्रकार से पराधीन है। जो मति ज्ञान अनेक प्रकार से पराधीन था, ऐसे उस मति ज्ञान के भी पराधीन ये शुद्ध ज्ञान है, क्योंकि पहले मति ज्ञान होता है, उसी मति ज्ञान में जो विशेष जानता है उसका नाम शुद्ध ज्ञान है, इसलिए इसे महापराधीन
जानना। इतनी बात यहाँ की है। अब आगे अवधि ज्ञान बना पर्याय ज्ञान केवल ज्ञान की प्रवृत्ति है, उसकी चर्चा कल होगी। अभी की बात को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय।